हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अमन सिद्धू और आज की हमारी बातचीत बच्चों से रिलेटेड नहीं, बच्चों के पेरेंट्स के रिलेटेड है। यानी कि आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी उम्र सारे रिश्तों से लंबी होती है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के पास भी 20 से 25 साल रहते हैं। हमारे बच्चे भी हमारे साथ 20 से 25 साल रहते हैं। और एक पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जो ज़्यादा उम्र साथ रहता है। पति पत्नी की अगर तो आपस में बन गई तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, और अगर आपस में नहीं बनती तो ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। पति पत्नी को रहना तो एक साथ ही है, फिर क्यों ना हम समझदारी से, पेशेंस से, प्यार से ये रिश्ता निभाएं, ताकि हमारी व हमारे पेरेंट्स की व हमारे बच्चों की ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए। क्योंकि हमारे इस रिलेशन का दोनों ही पीढ़ियों पर असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्पल हम हैं। अगर हम ये रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाए तो हमारे बच्चे भी अपने पार्टनर के साथ ये अच्छे से रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। और आज इसीलिए हम इसी पर बातचीत करेंगे, आखिर इस रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे इसे सुलझाया जा सकता है। पति पत्नी मिलजुल कर एक नई लाइफ शुरू करते हैं और दोनों ही अलग माहौल से आए हैं, इसलिए दोनों के विचार मिलना 98% तो इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि घर में भाई बहन के भी आपस में विचार नहीं मिलते, फिर भी वह तो पति पत्नी है। क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार अगर हम देखें तो जो आदमी होता है वह लॉजिक व ईगो से सोचता है, और हर काम के पीछे उसका लॉजिक ही होता है, और ईगो से ही वह जीता है। अगर उसको बार बार कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसकी ईगो हर्ट होती है, ये उसकी प्रकृति है। और औरत इमोशन व केयर से ऑपरेट होती है, वह लॉजिक से सोच ही नहीं सकती। इसलिए शादी के बाद औरत बच्चे के लिए अपना करियर भी दांव पे लगा देती है, और कितनी भी बड़ी जॉब हो वह बच्चे के लिए छोड़ देती है। लेकिन आदमी बच्चे के लिए अपनी 5,000 की जॉब भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह लॉजिक से सोचता है। एक आदमी बाहर जाकर कोई भी काम करके पैसा कमा सकता है, अगर वह दिल से सोचता तो वह पैसा बना ही नहीं सकता था। और जब भी वह बाहर कोई काम करता है तो उसी काम में इतना मगन हो जाता है कि उसे घर परिवार की तो खबर ही नहीं रहती। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि बाहर जाकर पति कभी फ़ोन नहीं करते घर पर। पत्नी चाहे बाहर हो फिर भी वह बच्चों और पति को नहीं बोलती, बार बार उसको फिर भी अपने पति और बच्चों की चिंता ही रहती है। दूसरी तरफ अगर पति बीमार है तो पत्नी दिल से पूरी केयर करती है, लेकिन पत्नी अगर बीमार है तो पति सिर्फ इतना ही पूछेगा कि मेडिसिन ले ली, क्योंकि वह लॉजिक से सोचता है। और पत्नी को लगता है कि पति तो मेरी केयर ही नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल, जितना परिवार में लेन देन का काम होता है वह औरत ही करती है। इस तरह का काम कभी आदमी नहीं करता। रिलेटिव की शादी में क्या देना है, क्या लेना है, इस तरह के डिसीजन औरत के ही होते हैं। इसीलिए पैसे से रिलेटेड फैसले अक्सर पति ही करते हैं, और घर से संबंधित फैसले औरतें ही करती हैं। और औरत मल्टीटास्क भी होती है, एक टाइम में वह कितने ही काम कर सकती है, लेकिन आदमी एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जितने भी बड़े होटल में शेफ़ का काम करते हैं वह सभी आदमी ही हैं, वह औरतें नहीं हैं, क्योंकि वह एक ही काम में एक्सपर्ट होते हैं।
और अगर हम कभी शादी में जाते हैं तो पति ने कभी अपनी पत्नी से ये नहीं पूछा होगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि अगर पत्नी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आदमी की ईगो हर्ट हो जाती है, इसलिए वह पूछता ही नहीं है। पत्नी दिल से सोचती है और वह जब भी कभी बाहर जाती है तैयार होकर अपने पति से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि पति पत्नी के विचार क्यों नहीं मिलते। उस ऊपर वाले ने अगर दोनों पति पत्नी को एक रिश्ते में बांधा है तो इसके पीछे उसकी कोई तो प्लानिंग होगी कि दोनों में अलग अलग क्वालिटी दी है, जिससे कि एक प्रॉब्लम को वह दोनों तरफ से देख पाएँ और मिलजुल कर ज़िंदगी से अच्छे से गुजार सकें। क्योंकि एक में लॉजिक है तो दूसरे में इमोशन है। दूसरी तरफ और पति पत्नी सारी उम्र एक दूसरे को अपने जैसा बनाने में ही तुले रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके विचार आपस में क्यों नहीं मिलते। किसी भी टॉपिक पर अगर बात पर बहस करने की बजाय यह सोचें कि इस विचारधारा का हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ता है। अगर कोई असर नहीं पड़ रहा तो फिर क्यों उस विचारधारा के पीछे रिश्ते को खतरे में डालना। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और कमिटमेंट होना भी ज़रूरी है। किसी की भी गलती होने पर पति पत्नी को चाहिए कि दूसरों के सामने एक दूसरे के इंसल्ट ना करें। दोनों आपस में अकेले बैठकर भी इस पर बातचीत कर सकते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तभी आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के रिलेटिव की भी रिस्पेक्ट करें। कई बार मैंने देखा है कि कई पति पत्नी दूसरों के सामने अपने ही पार्टनर का मजाक उड़ाते हैं या इंसल्ट करते हैं। वह यह नहीं समझते कि आप एक यूनिट हैं, आपको एक यूनिट की तरह ही सब देखते हैं। अगर किसी एक की भी इंसल्ट होती है या मजाक बनता है तो आप भी उसी में शामिल होते हैं। आपको अलग से कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। दूसरी बात मैंने नोट की है कि अगर किसी पति पत्नी में किसी टॉपिक को लेकर बातचीत होती है तो वह बहस का रूप ले लेती है। रिश्ते में बहस नहीं, डिस्कशन होनी चाहिए कि ये बात गलत है या ये बात सही है। पर होता क्या है, आर्गुमेंट शुरू हो जाती है कि मैं सही हूँ और तू गलत है। इस तरह से पति पत्नी के रिश्ते में ईगो आ जाती है। पति पत्नी को चाहिए कि एक टीम की तरह काम करें। अगर पति पैसे कमाने बाहर जाता है और पत्नी घर संभालती है तो इस कॉम्प्रोमाइज़ में भी खुशी और मर्जी शामिल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बाहर जाकर पति पैसा लाएगा तो ही पैसे से आप अच्छे से घर चला सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बातें का ख्याल रखकर आप अपनी ज़िंदगी बढ़िया बना सकते हैं। अब आपकी चॉइस है कि या तो आप एक दूसरे के नेचर को बदलने में सारी उम्र लगा दीजिए, एक दूसरे में कमियां निकालते रहें और अपने बच्चों की ज़िंदगी नर्क बना दीजिए, या फिर इन बातों को इग्नोर करके दोनों अपनी लाइफ के बारे में सोचिए और गोल बनाएं कि हमें ज़िंदगी में क्या कुछ करना है। अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। अपने पार्टनर की अलग सोच को कमज़ोरी नहीं, स्ट्रेंथ बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों पर गौर करेंगे। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कोई मतभेद है, वह समाप्त करके एक अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे। अगर आपके नॉन में या रिलेशन में किसी की शादी होने वाली है, जहाँ हो चुकी है, जहाँ 20-25 साल भी हो गए हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए
अगर मेरी कई बातों से किसी की भी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी और ये वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे विचार कैसे लगे। थैंक यू सो मच।